हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, जैसा कि अब कल एग्ज़ाम हो चुका है, स्टूडेंट्स के ऊपर पर्टिकुलरली जो बहुत बड़ा टेंशन चल रहा था पिछले 3-4 महीनों से कि एग्ज़ाम है कैसा पेपर होगा, कैसा क्वेश्चन होगा, वो रिलीफ, मेंटल रिलीफ बच्चों को मिल चुका है। अब उनको एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं है, बट अब सेकेंड राउंड की प्रिपरेशन करनी है, काउंसलिंग के लिए प्रिपरेशन करनी है। ज़्यादातर पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के अंदर जो ईगरनेस चल रही है कि हमारा जो प्रोजेक्टेड स्कोर आ रहा है कॉपी मिलाने के बाद, ओएमआर शीट चेक करने के बाद, उस स्कोर पे हमको कौन से कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कहाँ के कॉलेज रहेंगे, उसी से रिलेवेंट इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फ्रेंड्स, जैसा कि कल से अभी तक मैंने भी काफ़ी बच्चों से इंटरेक्ट किया, बच्चों से बात हुई, उनके पेरेंट्स से बात हुई, और पूरे इंडिया से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है अभी, कल का फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा सा सिनेरियो ले लेते हैं। हम पहले कल के पेपर के ऊपर देखते हैं। कल का जो पेपर हुआ था, पेपर वाइज अगर देखा जाए तो ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। पेपर में फिज़िक्स का क्वेश्चन बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी था, बिकॉज उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था, और कैलकुलेशन ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग बन गया था आपका फिज़िक्स का क्वेश्चन, और टाइम टेकिंग की वजह से टाइम मैनेजमेंट के बाद आउट हो गए थे। बट केमिस्ट्री का क्वेश्चन एक इजी वे में गया था, बायोलॉजी का क्वेश्चन एक इजी वे में गया था। तो कुल मिला के अगर पेपर का सिनेरियो देखते हैं तो पेपर वॉज, अगर 10 में से बात करते हैं तो 10 में से 6 पॉइंट मिलते हैं पेपर को। पेपर एक मिक्स अराउंड पेपर था, बट पेपर ऐसा था कि बच्चे ज़्यादा ना नॉन क्वालिफाई हुए ना कुछ हुआ। अगर हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा 500 का टारगेट कर रहा था तो वो 400-440 के पास आके रुक गया। अब हमको कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, उसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, कैसे कर सकते हैं, वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट। बात जब भी होती है एमबीबीएस एडमिशन की तो स्टार्ट होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अब एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे लास्ट 3 साल की एनालिसिस लेके चल रहे हैं। जैसे जब नीट स्टार्ट हुआ 2016 में, तो करीबन 9 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 4.25 लाख बच्चा क्वालिफाई हुआ। उस टाइम पेपर का लेवल काफ़ी टफ हुआ था, 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, सेकंड टाइम जो पेपर हुआ था वो काफ़ी टफ पेपर हुआ था। 9 लाख में 4.25 लाख बच्चा क्वालिफाई हुआ। नेक्स्ट ईयर जब पेपर हुआ, लास्ट ईयर 17 में, तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ गई, ऊपर की तरफ आ गई, और 11 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में अपेयर हुए, जिसमें लगभग आपके 6 लाख के पास बच्चे क्वालिफाई हुए थे। अब इस साल प्रेजेंट ईयर 18 में 13.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम में अपेयर किया है, और प्रोबेबिलिटी जो आ रही है क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स की अगर हम देखते हैं, डेट इज़ अराउंड 7 लाख स्टूडेंट्स विल बी क्वालिफाइंग द नीट एग्जामिनेशन। तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो हमको देखना थोड़ा सिंपल हो जाता है कि 7 लाख सीटें हैं। ये 7 लाख में हर टाइप का बच्चा है, जिनको एमबीबीएस इंडिया से करना है, गवर्नमेंट से करना है, प्राइवेट से करना है, इंडिया से बाहर से करना है, या दूसरे रिलेवेंट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है, बीएमएस, बीडीएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग एंड सो ऑन, और वेटनरी वाले बच्चे भी इसी में। बट हम स्पेसिफिकली अगर इसमें एमबीबीएस में आके देखते हैं तो 2.5 लाख के आसपास कोर बच्चा ऐसा होगा जो किसी भी तरह से अपनी सीट लेने की कोशिश कर रहा है। तो गवर्नमेंट पे हमारा कितना कट ऑफ जाएगा? अगर हम गवर्नमेंट पे देख रहे हैं तो गवर्नमेंट पे इस समय अगर हम सेफ साइड पे लेके चलते हैं तो 590 तक एक सेफ जोन बन के आता है। 585 तक आप देख सकते हो, 580 तक, 580 तक बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट होंगे, आइदर थ्रू स्टेट कोटा और थ्रू ऑल इंडिया 15% कोटा, AIQ कोटा के थ्रू आपको 580 तक, 575 तक कॉलेज मिलने की चांसेस है। और ये कॉलेज का जो अलॉटमेंट होता है, इसमें आपकी डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी स्टेट में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, और आपकी स्टेट की डेंसिटी कितनी है, कितना बच्चा आपके स्टेट से बिलोंग कर रहा है, आपके स्टेट से कितने ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। ये सब चीज़ों से डिफरेंस आता है आपका ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की रैंकिंग में। बट एनी हाउ 570 से नीचे गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेडिक्ट करना इस साल विल बी नॉट गुड। 570 के ऊपर गवर्नमेंट में एक हेल्दी चांस है एडमिशन होने की। नाउ कमिंग टू द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैं देख पा रहा हूँ, कल से जैसे हम बच्चों से बात हो रही, कि हर टाइप के बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं जिनका स्कोर 500 है, अब 500 है, 520, 530, 450, 400, 200, 210, 180, 350, 320, एक एक स्कोर पे काफ़ी बच्चा है।
13 लाख बच्चे हैं, सब में डाइवर्सिटी है, हर टाइप का बच्चा है, बट सबका विज़न एक ही है, सब MBBS करना चाह रहे हैं। और पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो, उनका जो अटेंशन है, उनका जो कॉन्शियस है कि मेरे स्कोर पे हम मुझको ऐसा कॉलेज मिल जाए जिसमें हमको कम से कम फिनेंसेस को बेयर करने पड़े, कम से कम फीस स्ट्रक्चर हो, कम से कम कॉलेज वाला मिल जाए। तो इस वीडियो के थ्रू आपको यही पता चलेगा कि आपको आपके स्कोर के हिसाब से कितने बजट का कॉलेज मिल सकता है और कौन सा स्टेट सही रहेगा वहाँ पे टारगेट करने की बात। स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमेट, क्योंकि कॉमेट एक ऐसी बॉडी है कर्नाटका की जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आज भी 6.32 का है। लास्ट ईयर का सिनेरियो देखते हैं तो इस साल अगर फीस कहीं की भी चेंज होगी तो वो मे के 4th वीक में चेंज होगी, बिकॉज जो टाइम होता है फीस चेंज करने का बाय गवर्नमेंट और कॉलेज के बीच में जो परमिशन होता है वो मे लास्ट होता है। तो अगर चेंजेस आते हैं माइनर कर्नाटका में, बट कर्नाटक की फ़ीस रिलेवेंटली इंडिया से सबसे कम रहेगी। और जैसे ही बच्चों का गवर्नमेंट छूटता है तो सबसे पहले हर बच्चा कर्नाटक के कॉमेट के कॉलेजेस में जाता है। तो कॉमेट के कॉलेज में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे 500 से नीचे कोई भी किसी तरह की चांस नहीं है। अगर आपको कर्नाटक में कॉमेट के कॉलेज चाहिए, लो फीस वाले कॉलेज चाहिए जिसमें आपका टोटल बजट 45-50 लाख रुपीज़ में आके कंप्लीट हो जाए, तो यू शुड बी हैविंग अ स्कोर ऑफ 500 नंबर। इसमें एमपी की अगर हम बात करते हैं कि एमपी में फ़ीस कम है, ये एक डिलेमा था। एमपी की फ़ीस लास्ट ईयर बढ़ गई थी, 8,60,000 के पास फीस हो गई थी। इस बार हो सकता हो कि 9.5 से 10 लाख भी फीस हो जाए। बट एमपी में लास्ट ईयर स्ट्रिक्टली डोमिसाइल को फॉलो किया था, उसमें आउटसाइडर्स को एंट्री नहीं है। अगर एमपी का बच्चा ही एमपी के लिए ट्राई कर रहा है तो उसको 400 के स्कोर तक कॉलेज मिल सकता है। छत्तीसगढ़ का में एक ही कॉलेज है कम फीस का, उसमें भी डोमिसाइल का रोल रहेगा। उसमें भी जो आपका सिलेक्शन होगा डेट विल बी 420 फॉर द लोकल स्टूडेंट। आउटसाइडर वहाँ पे परमिटेड नहीं है। अगर 15% से अलाउ हुआ तो 500 से नीचे आपको प्रिडिक्शन नहीं है। तो अगर हम 550 से नीचे आते हैं, सरकारी कॉलेज से नीचे हम आना शुरू करते हैं प्राइवेट की तरफ, तो सारा स्टूडेंट जैसे आप देख रहे हो वैसे सारा स्टूडेंट देख रहा है कि मुझे पहले वो कॉलेज मिले जहाँ पे मेरा फीस कम हो। तो 550 से आप 500 तक आते हुए 470 480 तक आते हुए वो सारे कॉलेज ख़त्म हो जाते हैं जिनकी फ़ीस 10 लाख से नीचे है, अंडर जिसकी फ़ीस 10 लाख से अंदर आती है, जिसका पैकेज आपका 50-55 तक आके कंप्लीट हो जाता है। ऑल दोज कॉलेज आर फॉर दोज स्टूडेंट हु आर हैविंग द स्कोर ऑफ 540 530 520 510 500 490, दैट्स ऑल। मैक्सिमम यू कैन टेक 480 अगर आप लकी होते हो, ड्रॉप आउट में आपकी चांसेस बनती है तो। अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनका स्कोर है 400 के आसपास, 400 या सो ऑन। अगर आपका स्कोर 400 के आसपास है, 380 350 300 के आसपास है, या मिनिमम स्कोर आपका 220 के आसपास है, आप सबका एडमिशन हो सकता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। बट जैसे जैसे काउंसलिंग होती जाएगी, जैसे जैसे स्टूडेंट्स ऊपर के जाते जाएंगे, तो स्टूडेंट ऊपर का वो कॉलेज उठाता जाएगा जिसकी फ़ीस कम रहेगी। तो जैसे जैसे आप स्कोर वाइज नीचे आओगे, आपको फीस वाइज कॉलेज की रेपुटेशन वाइज नहीं, रेपुटेशन वाइज सारे कॉलेज अच्छे होते हैं। बिकॉज अगर किसी कॉलेज में कोई भी कमी होगी, एमसीआई उसको अलाउ ही नहीं करेगी एडमिशन लेने के लिए। तो जैसे जैसे आपका स्कोर नीचे आएगा, आप फीस पोर्शन में ऊपर बढ़ते जाओगे। हरियाणा के आसपास जो अभी सुनने में आ रहा है, जो रिसेंट अपडेट देखे आज मॉर्निंग में मैंने, कि 18 लाख के आसपास फीस डिसाइड कर रहे हैं एसजीटी गुड़गांव और आदेश मेडिकल कॉलेज। तो अगर ये अपना पैकेज 95 लाख या 1 करोड़ या 90 लाख के आसपास बनाते हैं, आपकी अच्छी चांसेस है कि आप 250 को स्कोर में आप हरियाणा उठा सकते हो। बट आपका पैकेज जो आपको जाएगा डेट विल बी अराउंड 90 लाख रुपीज़ माय डियर फ्रेंड्स, अगर इसकी फ़ीस कम नहीं होती है गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर फ़ीस कम होती है तो ऑटोमेटिकली स्कोर ऊपर चला जाएगा। एंड कमिंग टू द डीम यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हरियाणा, हरियाणा में जो एक डीम यूनिवर्सिटी है मौलाना आपकी महर्षि मार्कंडेश्वर अम्बाला की, उसकी लास्ट ईयर की फ़ीस 3,60,000 के आसपास थी। बट उस कॉलेज का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा अलग है कि डीम यूनिवर्सिटी में होने की बात से वो बहुत सी सीट्स है, जो अपनी मेजोरिटी ऑफ सीट्स है वो थर्ड राउंड में देता है। और कॉलेज अपना एक्स्ट्रा इनकम की भी डिमांड करता है बच्चों से, एडिशनल चार्जेस की भी डिमांड करता है, जिसको हम कैप्टेशन या डोनेशन बोलते हैं। उसको लेने के बहुत से तरीके होते हैं, बॉन्ड टाइप से भी लेते हैं। तो अगर आपने पैसा फीस के
अंदर से ज़्यादा दिया है या आप एडिशनल में पैसा कॉलेज को ज़्यादा दे रहे हो, तो ओवरऑल आपका पैकेज बढ़ रहा है। तो पैकेज वाइज अगर आप देखते हो तो मौलाना अम्बाला का भी पैकेज आपका 90 के आसपास आके बैठेगा। तो हरियाणा में चांसेस तो हैं लो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, बट पैकेज वाइज आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगर हम कैलकुलेटिव देखते हैं कि आसपास राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, साउथ इंडिया में, राजस्थान में अगर हमारा स्कोर 250 का है, 300 का है, 290 का है, 350 का है या 400 का है, आप सब लोग एक ही कैटेगरी में आते हो। ठीक है, ये स्कोर में फ्लक्चुएशन होने का से कोई मतलब नहीं बनता है। इसमें आपको एक ही बजट के कॉलेज मिल सकते हैं। तो कौन सा स्टेट बेस्ट रहेगा? अगर हम राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान में जो हमारा पैकेज निकल के आएगा डैट विल बी अराउंड 85 to 95 लाख के बीच में, जो राजस्थान के कॉलेज है, बिकॉज फीस स्ट्रक्चर वहाँ का ज़्यादा है। अगर आप हरियाणा जाते हो तो पैकेज ज़्यादा है आपका। पंजाब में सीट की बहुत स्टिकनेस है, बिकॉज जब मोस्टली वहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज है 50% सीट्स गवर्नमेंट को दे देते हैं। उसके बाद उसकी जो 50% सीट बचती है उसमें NRI कोटा 15% का चला जाता है, 35% सीट्स बचती हैं। तो उसकी वजह से सीट्स कम होने की वजह से वहाँ का कट ऑफ ऊपर चला जाता है। और सपोज़ के लिए सीट ज़्यादा मैटर नहीं करती है, जो आपका मैटर करेगा बजट। अगर उसका फीस स्ट्रक्चर क्या खुल रहा है, अगर फीस स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल कॉलेज का 40-45 लाख का, 50 लाख का खुलता है या 55 लाख का भी खुलता है, तो आप मान के चलो कि ऊपर का जो कैंडिडेट जिनको गवर्नमेंट नहीं मिल पाया है, गवर्नमेंट नहीं मिल पाया है, वो जाके उन कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। अगर फीस हाई है तभी आप उसमें पॉपुलरिटी बनती है। तो जो सबसे बेस्ट कॉलेजेस आपके लिए बनते हैं वो दिल्ली NCR के आसपास के, यूपी के आसपास के कॉलेज हैं, जहाँ पे आज भी 65 लाख के पैकेज में भी कुछ कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। बाकी अदरवाइज 70, 74 लाख, 75 लाख, 85 लाख रुपीज़ के पैकेज यूपी में अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप लो फीस पे एडमिशन ले सकते हो। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो कॉलेज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, भारतीय विद्यापीठ, DY पाटिल, MGM, कृष्णा करार, भारतीय विद्यापीठ, इन सब का अगर टोटल पैकेज देखते हैं तो सबका पैकेज 95 लाख रुपीज़, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 2 लाख रुपीज़ के आसपास जा रहा है। कर्नाटका में कॉमेट की फ़ीस कम है, बट वहाँ पे स्कोर 550 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, 500 के ऊपर जाएगा। कर्नाटका की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी डिपेंड ऐसे ही करेगा कि अगर पैकेज आपका ऊपर जा रहा है तो आपका स्कोर 400 के अब आसपास आ सकता है। बट अगर किसी कॉलेज का पैकेज कम है, उसका पैकेज अराउंड 70-75 है, तो वो कॉलेज 450 तक फिल हो जाएगा। सेम कंडीशन आपकी चेन्नई के कॉलेज में है। चेन्नई में भी जो कॉलेज हैं आपके उधर तमिलनाडु साइड में, उधर की भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस आपकी एक साल की 20 लाख 25 लाख के आसपास है, तो वहाँ का भी पैकेज आपका 1 करोड़ के आसपास ही जाएगा। तो ये वीडियो बनाने के लिए जैसे मैंने देखा कि काफ़ी पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, वो सोच रहे हैं कि उनका एडमिशन 50-55 लाख में हो जाएगा। इस चीज़ के लिए आप रहो कि 50-55 लाख में आपका एडमिशन तभी हो सकता है इफ़ यू आर हैविंग द स्कोर ऑफ 450 प्लस। अगर आपका स्कोर इससे नीचे है तो आप ये मान के चलो कि मिनिमम 70 आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। और आप ये टारगेट लेके चलो कि आपको फर्स्ट ईयर में कितनी फ़ीस पेमेंट करनी है, उतने फिनेंस आप एडजस्ट अभी से मैनेज करके चलो। बिकॉज काउंसलिंग में आपको टाइम नहीं मिलेगा, कंप्यूटराइज काउंसलिंग होती है, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, वहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं रहता है जिससे बात कर सके। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, जो कॉलेज किसी को पसंद में आ गया, पसंद होने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं, किसी ने प्रीफर किया हो, किसी मीडिया से उस कॉलेज के बारे में सुना हो, उसका फीस अट्रैक्ट कर रही हो, या उसकी लोकेशन आपको अट्रैक्ट कर रही हो कि आपके घर के पास हो सकती है, आपका कोई रिश्तेदार या फ्रेंड उसमें पढ़ सकता है, और बच्चे उस कॉलेज को काउंसलिंग में डाल देते हैं। बट ये स्ट्रैटजी पूरी तरह से गलत स्ट्रैटजी है। आपको जो कॉलेज पसंद है वो आपको काउंसलिंग में मिले, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ अ रॉन्ग स्ट्रैटजी। आप काउंसलिंग में उस नंबर पे वही कॉलेज डालो जो आपके स्कोर को सूट करता है, जो आपके स्कोर पे मिल जाए, और कोशिश करो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में ही अपनी सीट को लेके निकल जाइए, बिकॉज सेकंड काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा रश रहता है और थर्ड काउंसलिंग में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहती है कि सीट मिले, बिकॉज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रहते हैं और सीट बिल्कुल बहुत ही लिमिटेड रहती हैं। तो फर्स्ट काउंसलिंग में बिकॉज बहुत से बच्चे जिनका अपर स्कोर रहता है, जो ऊपर का स्कोर लेके आते हैं 450 प्लस का, उनका टारगेट गवर्नमेंट की तरफ रहता है, उनका फोकस जो है गवर्नमेंट की तरफ रहता है, जिसकी वजह से नीचे के सीट्स पे, प्राइवेट वाले सीट पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। यही सही टाइम रहता है टारगेट करने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अपने हिसाब से। तो माय डियर फ्रेंड्स,
डू अ स्मार्ट काउंसलिंग। और अब ये केवल स्टूडेंट का काम नहीं है, बिकॉज जब भी फिनेंस की बात आ जाती है तो एक फैमिली डिसीजन रहता है। आप फैमिली में एक हेल्दी डिसीजन कीजिए और सिंपल डिसीजन कीजिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत होइए, बिकॉज यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल मीडियाज़। आपको न्यूज़पेपर से अब रोज़ न्यूज़ सुनने को मिलेगी और इसमें नए नए अमेंडमेंट्स आते हैं। आप इससे घबराना नहीं, रोज़ नए रूल्स निकलेंगे, रोज़ शाम को टूटेंगे, सुबह कोई रूल आएगा, शाम को वो टूट जाएगा। बिकॉज कॉलेज एप्लीकेशन देता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अप्रूव करती है, कभी डिसअप्रूव करती है, गवर्नमेंट ने डिसअप्रूव कर दिया तो फिर कॉलेज कोर्ट के पास जाता है। ये सब इसमें लगा रहता है। तो आप कॉन्फ्लिक्ट में मत हो, कोई भी चीज़ जहाँ पे टेंशन है वहाँ पे मत जाओ। जो चीज़ सिंपल से हो सकती है कोशिश करो कि आप अपनी काउंसलिंग के थ्रू ही सीटें ले सको। 210 वाले तक बच्चों को सीटें मिल जाएंगी अगर आप सही से काउंसलिंग करते हो तो। और काउंसलिंग में ही सारा खेल है, काउंसलिंग कैसे करनी है। We ACS, we will guide you. We are here to help the students. We are working for the welfare of students. We will be pleased if you will call us, WhatsApp us. आप ऑफिस पे आके हमारे मिल सकते हो। वी आर हैविंग अ ऑफिस नियर वैशाली मेट्रो स्टेशन गाजियाबाद। आप आके हमसे मिल सकते हो। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी inquiry, any related problem, you can discuss it with us. Okay my friends, all the very best for your future. फोकस कीजिए, कॉलेज के ऊपर स्टडी कीजिए। 10 लोगों की बात आप सुनोगे, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप खुद से जानो। कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर भी आप ज़्यादा रिलाई नहीं हो सकते हो, बिकॉज वेबसाइट में भी अपडेट्स पुराने रहते हैं। लेटेस्ट फीस क्या है इसको पता करो, और आपके प्रोजेक्टेड स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इफ़ यू आर having any sort of problem, you can contact us. We will guide you in your counseling as a guide. Thank you very much friends. Do subscribe the channel for all the information regarding NEET. हम आपके साथ रहेंगे लास्ट तक, जब तक इंडिया में सारे एडमिशन हो रहे हैं। और जिन बच्चों को इंडिया का पैकेज सूट नहीं करता है या जिनको एब्रॉड जाना है, दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस। वी आर डीलिंग इन मोर देन 50 countries where we used to send the student in the top universities to do their medicine programs friends. Thank you very much friend. Best of luck for your future.